Hello everyone, welcome to Wisdom Classes। और आप सब कैसे हो इस लॉकडाउन पीरियड में। इस बार आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। जो बच्चे अभी 9th क्लास में आए हैं उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा डर होगा मन में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करनी है। इसके लिए आपको विस्डम क्लासेस में साइंस के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी विद नोट्स के साथ। ओके, तो नाउ स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, साइंस। चैप्टर नेम मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मीन्स सराउंडिंग मीन्स होता है हमारे आसपास का वातावरण जो चारों तरफ है। उसमें आपको पता है कि क्या क्या होता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। जो किसको इंडिकेट करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। क्योंकि मैटर वो चीज़ें होती हैं जो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस एंड हैव मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। उसे हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं? मैटर से। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उन सब के बारे में पहले कंसेप्ट मैपिंग करेंगे कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में रीड करना है। फर्स्ट आपका मैटर। मैटर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डेट हैव स्पेस एंड हैव मास, वॉल्यूम। अब हमारे मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में। सॉलिड की सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पहले से बढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं को इसमें हम रिवाइज करेंगे। जैसे सॉलिड क्या होते हैं? जिनकी डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डू नॉट फ्लो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लाइक टेबल एंड चेयर। इसी तरह से लिक्विड्स वो होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं ये उसी की शेप को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिक्स वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। कैन फ्लो, और क्या कर सकते हैं? ये फ्लो कर सकते हैं। इनके पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। लिटिल कंप्रेसिबल, और ये क्या होते हैं? बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे इसके वाटर, मिल्क, जूस एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम रीड करेंगे गैसेस की। गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि कुछ मिलती हुई वो किससे होती हैं? लिक्विड से। जैसे नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती है। नो फिक्स वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। कैन फ्लो, ये फ्लो करती हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एक्सेट्रा। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि मैटर हमारे किस किस से बने हुए होते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम एटम्स भी बोलते हैं। कि पार्टिकल्स ऑफ, अब इनके जो पार्टिकल्स हैं इनकी 3 नेचर होती हैं। फिजिकल नेचर, हम इस चैप्टर में फिजिकल नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आगे चैप्टर आएंगे उसमें हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल नेचर। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? ओनली फिजिकल नेचर के बारे में। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चेंज ऑफ स्टेट, मैटर की जो स्टेट होती हैं वो क्या चेंज हो सकती हैं, यस चेंज हो सकती हैं। किस तरह से हो सकती है कि यदि उन पर इफ़ेक्ट डाला जाए किसका, टेम्परेचर का या प्रेशर का। प्रेशर कि इन दो की वजह से हमारी स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। बट पहले हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट में आप देखिए कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जो सॉलिड होते हैं वो किस में हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे हमारा आइस है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न और मेल्टिंग। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड्स, कि द टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड क्या होने लगता है, मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होने लगता है, उसे हम उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इवापोरेशन, इवापोरेशन में कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेट होते हैं लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तो लिक्विड किस में चेंज होने लगता है, हमारा वेपर में। और वेपर में जब चेंज होता है तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगता है और क्या बनाता है, वेपर्स, उसे हम उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर किस पे इफेक्ट डालता है, हमारे सब्लिमेशन पे भी। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में। जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है कि चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस या वेपर, कि इनमें चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब हम रीड करेंगे डिक्रीज इन टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारा क्या पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग। मतलब फ्रीज में क्या होता है कि लिक्विड चेंज होता है किसमें, सॉलिड में। एंड कंडेंसेशन, वेपर चेंज इनटू लिक्विड, वेपर किस में चेंज होती है, हमारी लिक्विड्स में। नेक्स्ट है आपका, अब है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का चेंज आता है तो वो क्या है, मीन्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि द चेंज ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, कि जो वेपर्स होती हैं वो किस में चेंज होने लगती हैं, आपकी सॉलिड में डायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि मैंने आपको अभी बताया था इवापोरेशन के बारे में। तो इसमें 5-4 पॉइंट्स होते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इवापोरेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कि एक्सपोज सरफेस एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका इवापोरेशन होगा। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपका इवापोरेशन भी क्या होगा, मोर होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि द वाटर प्रोसेस इन द एयर, एयर में जितने भी वाटर होता है उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी वाटर में यदि ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन क्या होता है, हमारा कम होता है। वाइंड वेलोसिटी, वाइंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवापोरेशन उतना ही हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट मैपिंग। अब जो मैंने आपको इसमें बताया है कि मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैटर जो सराउंड में है, जो हमारे यूनिवर्स में चारों तरफ चीज़ें होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी मैटर। चाहे वो लिविंग हो चाहे वो आपकी नॉन लिविंग हो, उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, मैटर से। मैटर्स इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर किसके बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स के। इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। ये मूविंग किस वजह से करते हैं, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होंगी पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा क्या करते हैं, मूव करते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और पार्टिकल्स ईजिली मूव करते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप घर में शिकंजी बनाते हो तो शिकंजी बनाते हुए जब पानी के अंदर चीनी और नमक घोलते हो तो आपने देखा होगा जितना पानी लेते हैं तो उसका लेवल कभी इंक्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। उसमें ही साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसका लेवल इसलिए इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के अट्रैक्ट करते रहते हैं ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ से, कि कैसे हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप, जब हम एक वाटर टैप को खोलते हैं, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो हम कोशिश करते हैं वाटर की स्ट्रीम को रोकने का, विदाउट फिंगर कैन डू विद दिस, नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हेल्ड टुगेदर, कि पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए जो ये डायग्राम दिखाया गया है आपको कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस, कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो मूवमेंट होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि बीच में स्पेस न होने की वजह से वो मूवमेंट कम कर पाते हैं। लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पर होते हैं, तो उनके मूवमेंट जो होती है सॉलिड से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसेस की जो मूवमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है देन टू लिक्विड। सो गैस इसलिए ईजिली बहुत जल्दी फ्लो कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, जो मैंने भी आपको इनके बीच में बताई हैं। अब है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टेट्स बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी कैन क्लासीफाई आवर बॉडी इनटू 3 स्टेट्स, हम इनको किन बॉडी में स्टेट कर सकते हैं कि 3 मैटर में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, कि हमारे बोन्स और टीथ कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड, और ब्लड और वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, लिक्विड है। एयर इन आवर लंग्स, हमारे लंग्स में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन का, ये सब क्या है, हमारी गैसेस हैं। तो पूरी बॉडी में हमारे क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनी है, बॉडी बनी है। अब हमारा है जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट हैव डेफिनिट शेप, इनकी शेप कैसी होती है, डेफिनिट होती है। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी एक अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होती है। हैव रिजिडिटी, और ये बहुत ज़्यादा ड्रेड होते हैं और दबाने से भी नहीं दबते हैं। हैव डेफिनिट वॉल्यूम, इनका अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अब जैसे लिक्विड स्टेट, इसके भी कुछ आपके लिए जो कह सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि आपने वी कैन कंप्रेस स्पंज, जब हम स्पंज को दबाते हैं तो आप देखते हैं कि हम स्पंज को सॉलिड में लेते हैं, लेकिन स्पंज को दबाने पर हम देखते हैं कि स्पंज हमारा दब जाता है। तो हम उसे सॉलिड में क्यों लेते हैं, क्योंकि वह सॉलिड है लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर का स्पेस होता है, कि एयर भरी हुई होती है, जैसे हम उसे दबाते हैं एयर बाहर निकल जाती है, इसलिए बाहर निकलने की वजह से वो इजीली क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। बट उसकी जो शेप आती है वो किस में आती है, आपकी सॉलिड में आती है। अब दूसरा मैंने आपको बताया था साल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, साल्ट एंड शुगर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप को ले लेते हैं, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्योंकि साल्ट और शुगर भी क्या है आपके, सॉलिड हैं। शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज, जो क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती हैं, इसलिए दे आर सॉलिड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं।
लिक्विड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट आर, फर्स्ट हमारा है फ्लूइडिटी, कि ये क्या होते हैं, फ्लो करते हैं इजीली। लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका अपना वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इट्स वॉल्यूम सेम, कि इनके फोर्स जो अट्रैक्शन का होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब हम देखेंगे कि लिक्विड आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स वॉल्यूम, जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स वॉल्यूम रखते हैं। नो फिक्स शेप, इनकी कोई अपनी शेप नहीं होती हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़, लेकिन आपने देखा होगा कि गैसेस जो हैं कि एटमॉस्फेयर में अपने आप क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं एंड डिज़ोल्व होती हैं इन वाटर में। ड्यू टू दीज गैसेस, इन गैसेस के, दीज गैसेस जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली जो पानी के अंदर रहते हैं उसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्व करके वो सांस लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या है कि हैव फ्लूइडिटी, ये फ्लो इजीली कर पाती हैं। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से और लिक्विड से ज़्यादा होती है। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है। हैव नो डेफिनेट शेप, इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा चेंजेस हैं, हमारे जो मैटर की स्टेट्स हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं। आपको पता है कि 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इन तीनों के ही एग्जांपल लेंगे वाटर के रूप में। जैसे वाटर हमारा, जब हम वाटर से आइस बनाते हैं तो किसकी फॉर्म हो जाती है, सॉलिड की। और लिक्विड मीन्स हमारा वाटर, गैस वाटर वेपर, जब पानी को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती हैं, वेपर्स निकलती हैं, वो किसका रूप होती है, गैस का। ऑन हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं तो आइस हमारी क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। और जैसे हम वाटर को ठंडा करते हैं तो वाटर को ठंडा करने पे क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। जब पानी को गर्म करते हैं तो वह क्या बन जाती हैं, वाटर वेपर्स। तो इसी तरह से हम इनकी स्टेट को चेंज करते हुए देखेंगे। अब है हमारा चेंजिंग इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वे, कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज के द्वारा। मेल्टिंग पॉइंट, melting point, the temperature at which a solid melt to form a liquid in at atmospheric pressure is called melting point. Melting point of ice is 273.16 Kelvin, कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आइस का कितना होता है, 273.16 केल्विन, और ये हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो लेटेंट हीट है हमारा ऑफ फ्यूज़न की, वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कि जो हीट का अमाउंट है तो हमें नेसेसरी है टू चेंज करने के लिए 1 सॉलिड को इट्स लिक्विड स्टेट में, 1 किलो सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड स्टेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड बॉईल होता है और क्या बना देता है, वेपर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न की, उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। फ्यूज़न में क्या था हमारा कि सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। बस वेपोराइजेशन में क्या है आपका, लिक्विड चेंज होगा किसमें, गैसेस में, क्योंकि आपका लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस में, इसे इसलिए क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid to its gaseous state at atmospheric pressure, that means latent heat of vaporization. Next,
अब हम देखते हैं कि सॉलिड से हम लिक्विड स्टेट को में चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा लिक्विड। लिक्विड को गर्म करते हैं तो हमारी क्या बन जाती हैं? गैस बनती हैं या वाटर वेपर्स बनती हैं। लेकिन वाटर वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो क्या बनता है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाती है हमारी? सॉलिड स्टेट। तो इस तरह से आपस में सारी स्टेट क्या होती हैं? इंटर कन्वर्जन होती रहती हैं, इन्वर्ट कन्वर्टेड होती रहती हैं। अब हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हमारा कैसा होता है? लिक्विड होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा वाटर जो बॉयल होने लगता है, हमारे वाटर से क्या बॉयल होने के बाद गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं। अब हमने पढ़ा था सब्लिमेशन, जो मैंने भी आपको पहले बताया। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है किसमें? वेपर्स में। किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड का चेंज किस में? वेपर्स में, ऑन हीटिंग पर। एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड और कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटर कन्वर्जिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें देखिए हमने क्या लिया है? अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया। अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को जब हमने हीट करते हैं तो इसकी सीधी क्या निकलती हैं? वेपर्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारा सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? डायरेक्टली हमारे गैस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का जो चेंज का इफेक्ट है वो क्या प्रभाव डालता है। इफ़ वी कंप्रेस ए गैस, यदि हम एक गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में, द डिस्टेंस बिटवीन, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है। एंड इज लिक्विफाइड, और वो किस में चेंज होने लगती है हमारी गैस? लिक्विफाइड में। ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर धीरे धीरे लोअर होने लगेगा और गैस किस में चेंज होने लगेगी हमारी? लिक्विफाइड में। जैसे कि जो आजकल CNG तैयार की जा रही है वो भी क्या है? हमारी कंप्रेसिबल गैस होती है। तभी हम CNG के द्वारा बड़े बड़े दूर दूर जाके मतलब इजीली हम क्या है? ट्रैवलर कर लेते हैं। अब देखिए जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें कि भी क्या है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या बनता है? फिर गैस, और गैस से वापस हम क्या बना सकते हैं? सॉलिड। मैंने भी आपको जैसे बताया कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मेल्टिंग करनी पड़ेगी। मेल्टिंग होगी, लिक्विड होगा। लिक्विड धीरे धीरे क्या होने लगता है? इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो वापस में किस में चेंज हो जाएगा? आपका गैस में। अब गैस क्या है? गैस को हम जैसे कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद वो किस में चेंज होती है? लिक्विड में। और लिक्विड को यदि फ्रीज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। अब सॉलिड से सीधे गैस में चेंज करना है तो वो किसके द्वारा होता है? आपका सब्लिमेशन के द्वारा। जैसे जो एग्जाम्पल अभी आपको अमोनियम क्लोराइड का दिया था। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या है कि इवापोरेशन में है लिक्विड चेंज होता है इनटू वाटर में, कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया है? वाटर में। ये हमारा किसी भी टेम्परेचर पर होता है। मीन्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो तो ये इवापोरेशन ईजिली हो जाता है। तो इवापोरेशन में हम देखते हैं कि हम अपने कपड़े धूप में सुखाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसमें लिक्विड चेंज होता है इनटू वेपर्स में। अब इस पर भी इफ़ेक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन सबको जो मेन हैं वो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया। इसमें क्या, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही आपका इवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इवापोरेशन की जो रेट होगी वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स के बीच में भी वो भी क्या होने लगेगी? इंक्रीज़। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ह्यूमिडिटी यदि एयर में हमारी ज़्यादा है तो हमारा इवापोरेशन रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इसका लो होने लगेगा। विंड, विंड स्पीड यदि आपकी ज़्यादा है तो इवापोरेशन भी क्या होगा? आपका
इवापोरेशन आपका क्या होने लगेगा, वो भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन हमेशा हमें क्या देता है, कूल इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि आपने महसूस किया होगा गर्मियों में जब हमें पसीना आता है, पसीने में जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारा पसीना इजीली क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो और उसके बाद हम क्या महसूस करते हैं, अपने आप को ठंडक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर पर पसीना आया था वो क्या होने लग गया, इवापोरेट होने लगा। इवापोरेट होने की वजह से हम अपने आप को क्या करते हैं, महसूस करते हैं कूल। जैसे कि आपने देखा हो एग्जाम्पल्स और भी हैं इसके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड। हमने अपने हैंड पे क्या रख लिया, थोड़ा सा एसीटोन रखा, इट गेट्स वेपोराइज, ये क्या होने लगेगा, थोड़ी देर में ही वेपोराइज होने लगता है। एंड हमारे हाथ पे थोड़े टाइम बाद क्या महसूस होने लगती है, फिर ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो वेपोराइज होगा हीट को टेक करेगा और वेपोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स। हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स का गर्मियों में, गर्मियों में जब पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है हमारा गुड एब्जॉर्बर है, किसका, हमारा वाटर का। तो ये हमारे स्वेट को इजीली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हमारी बॉडी इजीली क्या करती है, कूल महसूस करती है। अब हमने ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। कुछ लोग आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कि वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? क्योंकि छत पर जो गर्म छत हो जाती है, जब वाटर डालते हैं तो वो वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट होने की वजह से हमारी जो छत है थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है, ठंडक पहुँचाने लगती है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर आपका फिनिश हुआ। आगे आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू। आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। धन्यवाद।